In the chair, Dr. Virendra Kumar ji and Honorable Minister of the Social Justice and Empowerment, Government of India, Honorable Shri Asim ji for taking this initiative and inviting us here. All dignitaries on the dais as well as off dais और HCL फाउंडेशन और HCL के सभी साथी जो इस सभागण में हैं, मैं पहले तो बधाई देना चाहूँगी उत्तर प्रदेश सरकार को कि इतना खूबसूरत इन्वेस्टर समिट आयोजित किया है, और शुभकामनाएं देना चाहूँगी श्री शिव नाडर जी जो फाउंडर हैं HCL के, और हमारी चेयरपर्सन श्रीमती रोशनी नाडर मल्होत्रा जी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई कि आज यहाँ हमारे प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन किया गया है। हम सभी को इसका मैं कहूँगी वी आर वेरी प्राउड दैट इट इज़ हैपनिंग इन आवर स्टेट। अक्सर रोशनी जी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि ही नहीं कर्मभूमि भी है, और यहाँ पर हमने सबसे बड़ा निवेश मैं कहूँगी हम करते रहे हैं। I will take you through the success story of this 47-year-old company and how HCL has been contributing to the growth story in a very inclusive way। किस तरह से हम लोग ग्रुप लेवल पे काम कर रहे हैं। अक्सर हमारे पास ये सवाल आते हैं कि आप HCL में आप काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि ग्रुप लेवल पर हम लोग एक काफ़ी बड़ा ग्रुप है जो कि HCL टेक जो टेक्नोलॉजीज़ कंपनी है जिसको आप जानते हैं, और मैं कहूँगी टेक्नोलॉजी इज़ द बिगेस्ट इक्वलाइज़र। सभी भेदभावों से ऊपर उठकर टेक्नोलॉजी सभी को जोड़ती है, और उसमें जो हमारा योगदान है वो बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा हमारा दो बड़े सेंटर्स हैं, नोएडा में और लखनऊ में, और लगभग 50,000 लोगों से ऊपर एम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश में HCL टेक के माध्यम से दिया जा रहा है। फिलैंथ्रोपी की बात करें, और भी हमारे बिजनेस यूनिट्स हैं, HCL इन्फोसिस्टम्स है, HCL हेल्थ केयर है। उसके अलावा फिलैंथ्रोपी की बात करें तो वो शिव नाडर फाउंडेशन जो कि पर्सनल फैमिली फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन है, जिसके तहत शिव नाडर यूनिवर्सिटी, शिव नाडर स्कूल, शिक्षा कार्यक्रम सभी एक समग्र विकास की ओर प्रदेश को ले जा रहे हैं, उस पे काम चल रहा है। एक नया पर्यावरण के क्षेत्र में भी एक पहल की गई है, द हैबिटेट्स ट्रस्ट, जिसको श्रीमती रोशनी खुद देख रही हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, HCL फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में कार्यरत है लगभग 10 साल से, और मैं उसके बारे में और बताऊंगी। और हमारे ऑन ग्राउंड काफ़ी कार्यक्रम हैं जैसे HCL कॉन्सर्ट्स, HCL स्पोर्ट्स, इन सभी में एक समावेश की भावना से काम किया जाता है, और विविधता हिस्सेदारी इन सभी में समग्र है। HCL टेक जो है 3rd लार्जेस्ट IT कंपनी है भारत की और ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म है। 22% वर्कफोर्स हमारी उत्तर प्रदेश से आती है। और इसमें और एक बात है कि लगभग 60 से ऊपर देशों को वो यहाँ से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा एक इक्वलाइजिंग मूवमेंट चल रहा है। लखनऊ में ही 100 एकड़ से बड़ा कैंपस है जहाँ सभी आमंत्रित हैं जॉब्स करने के लिए, और एक इंक्लूजन की जो भावना है कि बैक टू रूट्स कम्युनिटीज़ में आके वापस सेंटर्स डाले गए हैं। और एक और बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि स्टे रूटेड की जो हमारी एक फ़िलॉसफी है, जिसमें हम बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ आ रहे हैं, मिड साइज शहरों की तरफ आ रहे हैं, और उसी के तहत लखनऊ में पहल की गई। 2 लाख से ऊपर लोग काम करते हैं, $11 बिलियन का ग्रुप है, और 167 नेशनैलिटीज़ और सब मिल के काम करते हैं लगभग 60 शहरों में। 52 का आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। 2 बातें मैं हमारे ब्रांड के बारे में कहना चाहूँगी, जिसमें कम्युनिटीज़ और प्लैनेट को उतना ही स्थान दिया गया है जितना क्लाइंट्स को और अपने स्टाफ को। तो ये हमारी जो नई ब्रांड फिलॉसफी है, इसमें हम समुदाय के विकास की और अपने प्लैनेट के विकास की बात इक्वालिटी से कर रहे हैं।
कुछ नंबर्स हैं जो मैं उनमें से कुछ आपको बताना चाहूँगी, जो डाइवर्सिटी, विविधता की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, समावेश की बात करते हैं, कि 99.2% महिलाएं जो हमारे यहाँ काम करती हैं वो मैटरनिटी लीव के बाद वापस आती हैं, वापस जुड़ती हैं. दे आर नेवर लॉस्ट इन द वर्क बर्डन पोस्ट डिलीवरी. 93% विमेन रिटेंशन रेट है हमारा, और वो लीडरशिप तक पहुंचती हैं. 80% रोल एडवांसमेंट पोस्ट प्रोग्राम कंप्लीशन होता है. ज़्यादातर महिलाओं की शिकायत रहती है कि वो मिड लेवल, हाई लेवल तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन HCL में वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं. PWDs में लगभग 40% के दर से जो रिक्रूटमेंट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है. तो ये कुछ आंकड़े हैं. सुपरचार्जिंग प्रोग्रेस की बात करें तो डाइवर्स कंपनी ऑफ द ईयर 2022 टाइम्स ऑफ इंडिया का अवार्ड रहा है HCL को. टॉप एम्प्लॉयर्स में गिनती है, और HCL टेक्नोलॉजीज इज़ नेम्ड अमंग वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स बाय फोर्ब्स फॉर सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर. HCL फाउंडेशन, जो मैं आपको बताना चाहूँगी संक्षेप में, कि जो CSR में कार्यक्रम है, अभी बात हो रही थी किस तरह से ग्लोबली अलाइंड है और किस तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जो काम कर रहे हैं, वी आर वेरी मच अलाइंड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अगर हम प्रियम्बल ही देखें तो वो पीस और इक्विटी और इक्वालिटी की बात करता है. और जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसीज़ हैं, फुली अलाइंड है इस इंक्लूसिव ग्रोथ एजेंडा की तरफ. इसके तहत हम शहरी विकास, ग्रामीण विकास में काम करते हैं, पर्यावरण में काम करते हैं, और ये हमारी पहल थी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत. जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की बात होती है, सारे नमूने आप वहाँ देख सकते हैं, और यहाँ एग्जीबिशन एरिया में मॉडल के रूप में रखा गया है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में. किस तरह से महिला विकास पे काम हो रहा है, स्वास्थ्य पे काम हो रहा है, शिक्षा पर काम हो रहा है, छोटे बच्चों पे काम हो रहा है, और उसमें एक समग्र विकास की बात है. हमने एक आंकड़ा लिया कि 25% जो वहाँ पर लोग हैं उनकी आय भी लगभग 10,000 से प्रति माह से कम थी. और प्रोजेक्ट का जो अभी नया इम्पैक्ट इंडिकेटर निकल के आया है, उसमें लगभग 40% की बढ़त हुई है उनकी आय में, और ये सभी गरीबी से नीचे की रेखा के लोग थे. 2.8 million people are being reached out in Uttar Pradesh alone through these programs. लगभग 20 ऑनगोइंग MOUs हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के साथ में. हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, सभी में समग्रता की बात है. समुदाय के बारे में मैंने आपको बताया, पर क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन थ्रू CSR पे है तो मैं थोड़ा और आंकड़ा आपको देना चाहूँगी. लगभग 24,000 महिलाएं कनेक्टेड हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से उत्तर प्रदेश में, और ज़्यादातर बिलो पॉवर्टी लाइन और पिछड़े हुए तबकों से आती हैं. डेयरी फार्मर्स के साथ काम हो रहा है एम्पावरमेंट का, जिसमें कि अगर आप देखें कि उनकी 72,000 पर फार्मर तक की इनकम आने लगी है. यूथ हमारे ट्रेंड हो रहे हैं डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में. और मैं एक आंकड़ा यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप देखें जनरल, OBC, SC, ST, तो 60% जो हमारे अर्बन में और लगभग 33% प्लस रूरल में अदर बैकवर्ड क्लासेस से हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेनिफिशरीज़ हैं. तो इस पर एक टारगेटेड काम होता है, सिचुएशन असेसमेंट होती है, हाउस होल्ड लेवल सर्वे होता है. सभी परिप्रेक्ष्य से सिचुएशन असेसमेंट करके फिर हम टारगेटेड प्रोग्रामिंग करके 3 से 4 साल में उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन से एक सिचुएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी तक लेकर आते हैं. ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देखिए कैसे दिन रात काम होता है, चाहे एडल्ट लिटरेसी हो, चाहे और भी कार्यक्रम हो. विकलांग जनों पर हमारा बहुत बड़ा फोकस है. स्पोर्ट्स के माध्यम से उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ा जा रहा है. बच्चे जो सड़क पे रह जाते हैं वो भी इंक्लूजन मांग रहे हैं, किसी न किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन्हें मोबाइल शालाओं से मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है. आर्टिजन्स पे एक बहुत बड़ा फोकस है, और आर्टिजन्स को हमने डायरेक्टली
यूजिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ई-कॉमर्स के द्वारा हमने उन्हें जोड़ा है माई ई हार्ट, और आज उनके प्रोडक्ट्स देश विदेशों में बिक रहे हैं। इसी तरह से बात करूं पर्यावरण की, तो वहाँ भी एक इंक्लूसिव अप्रोच से जो हम काम करते हैं यहाँ पे लोग, हम कोशिश करते हैं वो ऐसे तबके से हों कि उनकी इनकम लेवल्स में, ये अटल उदय उपवन का उदाहरण है लखनऊ से ही। और सैनिटेशन वर्कर्स अक्सर मेन स्ट्रीम से छूट जाते हैं, तो हमारे जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं, क्लीन नोएडा, नोएडा में बात करें, लखनऊ में बात करें आफ्टर द फ्लश, तो इनके साथ ट्रेनिंग, एम्पावरमेंट, गैजेट्स, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे एक बहुत गहन रूप से कार्य चल रहा है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो अलग अलग किस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग विभागों से, और मैं कहूँगी कि उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है इसमें, और उनके बिना शायद इतनी समग्रता से काम में आए दिन हम लोग मिलते रहते हैं, एक ही टीम की तरह से काम करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी विविधता के बारे में, हिस्सेदारी के बारे में, समग्रता, इंक्लूजन, इट्स अ फिलॉसफी, इट्स अ पॉलिसी, इट्स बियॉन्ड पॉलिसी। जब तक हम हर लेवल पे रिक्रूटमेंट पे बात करें या अपने डेटा की बात करें, डेटा डिसएग्रीगेशन की बात करें, जब तक हम नहीं करते हैं वो उपलब्ध नहीं होती है। तो प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक इट नीड्स टू बी लिव्ड एज अ फिलॉसफी। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ स्पेशली आसिम जी को फॉर इनवाइटिंग अस हियर। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।